हमें 3 बजे बाहर निकाला, 12 बजे इमारत गिरी है। हाँ जी, रेस्क्यू के 1 घंटे बाद आई है। पहले हम 5 बंदे थे, वो ईंटें उठाते रहे हैं, नीचे से निकालते रहे हैं। दीवार गिरी या स्कूल की छत गिरी तो आप स्कूल में थे? हाँ जी। इधर समर कैंप अभी भी इस्टेब्लिश था और बच्चे पढ़ रहे थे। पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शंस करके हमें रिपोर्ट करें। अभी काना के वाक़े को 2 दिन ही गुजरे थे। आज बागबानपुरा में अफसोसनाक सानिया पेश आया है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ये वो इमारत है जो आज दोपहर के करीब जो है वो गिरी है और कहा यह जा रहा है कि ये स्कूल के बिल्कुल साथ जो है वो अटैच इमारत थी और उस वक्त स्कूल में जो है वो तकरीबन 59 के करीब जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। ये जो गली है वो बड़ी बारीक सी है और स्कूल के साथ वाली बिल्कुल दीवार के साथ ये घर है जो कि ज़ेरे तामीर था, उसकी इमारत जो है वो यहाँ पर गिरी है, जिससे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल बताई जाती है वो जो है वो इसमें जांबर नहीं हो सका। इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको डायमेंशंस बताऊं तो ये बेसिकली एक स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे और उसके बिल्कुल साथ दीवार के एक घर था जो कि ज़ेरे तामीर था और जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि ये स्कूल जो है वो स्कूल वालों ने ये घर भी जो है वो ख़रीद रखा था और बाद अज़ां जो है वो इसको जम करना था, लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि स्कूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे उनको जो है वो बर वक्त वहां से निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। अलबत्ता इस घर का जो कुछ मलबा था वो इस स्कूल के ऊपर जो है वो ज़रूर गिरा है, लेकिन स्कूल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घर में से जो गुजरने वाले थे और कुछ यहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे थे, इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और एक बच्चा जो है वो इसमें जो है वो जांबर नहीं हो सका। मज़ीद क्या तफसीलात हैं यहाँ पर ऐनी शाहिदीन से बात करेंगे, इंतज़ामिया से बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो ये वक़ुआ हुआ क्या है। इस वक्त जो है वो इमारत को गिराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इमारत जो है वो गैर कानूनी थी और यहाँ पर क्रेनें जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगी हुई हैं और इस इमारत को मस्मार किया जा रहा है। अभी मेरे साथ एक उसी स्कूल का बच्चा मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सफ़ान है। अच्छा, जब ये दीवार गिरी या स्कूल की छत गिरी तो आप स्कूल में थे? हाँ जी। पढ़ रहे थे? हाँ जी। स्कूल की तो छुट्टियां नहीं चल रही? समर कैंप हुए थे 10 तारीख को उन्होंने किया था कि गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई है, समर कैंप हटा दो, तो फिर उन्होंने कहा था आज या कल परसों इन्होंने फिर लगवाने थे समर कैंप। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप लोग पढ़ रहे थे, आप उस टाइम स्कूल के अंदर थे, तो छत जो है वो आपके स्कूल की गिरी है या साथ वाली जो घर है उसकी गिरी है? एक हमारा पोर्शन था, 3 पोर्शन थे। एक अच्छा, हमारा अच्छा। था, एक दूसरी क्लास का था और एक नया बन रहा था। अच्छा, नया वाला गिरा है। जो नया था उधर कोई बच्चा नहीं था? नहीं, उधर कोई बच्चा भी बन रहा था, वायरिंग हुई है सिर्फ अभी तो। अच्छा। लैंटर डले को 5 दिन हुए। तो जब इमारत गिरी तो फिर आप लोगों को बाहर निकाल लिया था सबको? हमें 3 बजे बाहर निकाला, 12 बजे इमारत गिरी है। तो आप लोग फिर क्या करते रहे 3 हम बजे अंदर आयत करीमा पढ़ते रहे, दुआएं मांगते रहे, जो जख्मी हुए हैं उनको अल्लाह ताला शिफा दे। तो उसके बाद ना आधे घंटे बाद ना हादसे के रेस्क्यू वाले आ गए, उन्होंने भी बंदे निकाले, जख्मी को हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर उन्होंने हमें कहा हमारे नाम लिखे, हमारा तस्वीरें ली, उसके बाद हमें निकलवाया उन्होंने बाहर। अच्छा, ये बताओ कि आपको अपना जो बच्चा है अबू बकर जो फोत हुआ है वो उसको आप जानते थे? हाँ जी। वो कितनी उम्र थी, कितनी देर से? थी 8 साल उम्र थी, 2 क्लास में पढ़ता था। तो वो क्या स्कूल में नहीं था, क्या हुआ, क्या वो बिल्डिंग के अंदर था? वो। अच्छा, 12 के करीब, 12 के 10 ना 12-8 में ना वो चीज़ लेने के लिए बाहर निकला है, चीज़ लेने के वापसी आ रहा है, उस पर लेंटर गिरा था। अच्छा, वो चीज़ लेने के लिए ब्रेक में बाहर गया और जब वो वापस आ रहा था वहाँ पर लेंटर गिर गया, ऐसे ही हुआ? तो ये आप लोग भी सारे उसी स्कूल में, आप भी उसी स्कूल में? ये स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन में मैं ट्यूशन के टाइम। आप ट्यूशन के टाइम गए थे? हाँ, और आपने क्या देखा जब हुआ? मैं नहीं आया था, यही आया था सिर्फ। अच्छा, आज आप गए थे और आप छुट्टी पे थे? ये स्कूल जाता है ना, आज ट्यूशन कराया था उन्होंने, समर कैंप कल से लगवाने थे उन्होंने। मेरे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा क्या देखा आपने, क्या हुआ जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी? आप यहीं पर थे? मैं ये गली से गुजर रहा था, कब्रिस्तान जा रहा था, कब्रिस्तान गया हूँ, उधर एक बंदा आया, वो कह रहा है छत गिर गई है स्कूल की। हम भागे आए हैं तो आगे देखा, आगे रेस्क्यू नहीं आई थी अभी। जब वो हम आए हैं तो एक बच्चा, 2 बच्चे, एक आदमी ज़िंदा मिला है। तो 1 घंटे बाद रेस्क्यू आई है, रेस्क्यू ने आके ईंटें उठाई हैं, नीचे से एक बच्चा। रेस्क्यू देर से आई, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, रेस्क्यू के 1 घंटे बाद आई है। पहले हम 5 बंदे थे, वो ईंटें उठाते रहे हैं, नीचे से निकालते रहे हैं। तो उसके बाद जो है, जो रेस्क्यू आई है ना, तब 1 घंटे बाद नीचे से रेस्क्यू ने बच्चा निकाला है। अच्छा, ये बताएं कि ये स्कूल है या घर है, ये है क्या?
ये बेसिकली कोई कह रहा है स्कूल है, कोई कह रहा नहीं, है आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। ये वैसे पहले रहायश थी, अब अच्छा। स्कूल वालों ने अब लिया है। वो जगह खरीद हाँ ली। जी, स्कूल में बच्चे नहीं थे, ये जो बन रहा था ना मकान, इसमें बच्चे नहीं थे, बच्चे दूसरे स्कूल में थे। वो इसकी दीवार इसके साथ ही लगती है। दीवार साथ ही लगती है। और अब ये जो बन रहा था ये भी स्कूल ही बनना था बाद में। ये स्कूल ही बनना था। तो यहाँ पे पहले रिहाइश थी। हाँ जी, पहले रहायश। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ ईशान जो कि वागा के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि कब आपको इत्तला मिली और अभी तक जो है वो ये क्लियर नहीं हो सका ये स्कूल था, घर था, ये आखिर है क्या था? देखें, ये पहली बात तो ये है, आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, ये स्कूल है और इधर समर कैंप अभी भी इस्टेब्लिश था और बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन जो बिल्डिंग है, अब देयर आर 2 बिल्डिंग्स, जिसमें एक में अभी समर कैंप इस्टेब्लिश था, ये उसकी एक्सटेंशन थी। आपको पता है कोई स्कूल बनता है फिर उसकी एक्सटेंशन लोग करते हैं, तो ये एक्सटेंडेड पार्ट था और इसका सेकंड जो फ्लोर है उसका लेंटर ले हुआ था। ठीक है। लेंटर का प्रोसीजर होता है पूरा टेक्निकली, जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज उसकी लेंटर को रिमूव करना था, उसकी शटरिंग। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि ऊपर वाला जो लेंटर है वो कोलैप्स कर गया। हमें फॉर्चुनेटली हमारी सुथरा पंजाब की टीम उस टाइम इधर मौजूद थी, रूटीन क्लीननेस ऑपरेशंस उस टाइम में वो कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर सर आमिर भट्ट साहब को इंटीमेट किया है इस इंसिडेंट का, और सर जो हैं वो विद इन 10 मिनट्स साइट पे मौजूद थे। सर के साथ साथ रेस्क्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सिविल डिफेंस है, पीरा है, स्कूल एजुकेशन की टीम है, वो तमाम इधर मौजूद थे। और सबसे पहले हमने जो ऊपर लेबर्स थे उनको रेस्क्यू किया। अनफॉर्चुनेटली एक पासर बाय बच्चा था, उसकी डेथ हुई है। वो राहगीर था? हाँ, वो था बच्चा, मतलब वो स्कूल का ही था स्टूडेंट, लेकिन वो पासर बाय वैसे इधर से गुजर रहा था उस टाइम पे। और एक जो पासर बाय हैं उनका फ्रैक्चर हुआ है। जो बच्चे थे जो समर कैंप में उस टाइम स्टडी कर रहे थे, वो 59 उनकी तादाद है, लेकिन ऑल वर रेस्क्यूड सेफली। अच्छा, वो सारे सेफ हैं। हाँ जी। तो जी। अभी ये जो मस्मार किया जा रहा है इसकी क्या वजह है? ये इलीगल बिल्डिंग है या क्या? नहीं, अभी जो है ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम एक्शन ले रहे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अगर अपने कैमरे से दिखा सकें, ये जो लेंटर है उसको हमने टेम्परेरी सपोर्ट दी हुई थी बांस की वजह से। इस गली में आगे रिहायशी इलाका है, 3-4 घर हैं। वो छोटी सी गली है। हाँ, 3-4 घर हैं। उनको हमने फ़िलहाल फॉर देयर सेफ्टी हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हम ये ऑपरेशन इस वजह से कर रहे हैं कि उनको जो है बाकी सेफ हो जाए, बाकी कोई सेफ मज़ीद हो नुकसान जाए, ना उसको हो। जो है हम ज़ीरो तक कर। अच्छा, अभी जिस तरह काना का इंसिडेंट हुआ, आज ये हो गया, तो क्या बीइंग एन एसी आप लोग क्या अपनी अपनी तहसीलों में या अपने अपने एरियाज़ में कोई एक्शन भी ले रहे हैं? ट्यूशन सेंटर्स जो इलीगल बने हुए हैं, मतलब जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले है डाटा कि हम करंटली हम स्कूल एजुकेशन के साथ वर्किंग कर रहे हैं कि इस तरह के तमाम जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं उनका डाटा हमें दिया जाए। हमारा प्लानिंग विंग होता है, हमारा बिल्डिंग्स CNW का बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें जो है उनकी भी हम असिस्टेंस ले रहे हैं। और हमने उनको टाइमलाइन दी है कि वो हमें एट द अर्लीस्ट तमाम नॉट ओनली स्कूल बट ऑल पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शंस करके हमें रिपोर्ट करें, ताकि अगर कोई डेंजरस बिल्डिंग या बिल्डिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग विंग किसी को डिक्लेयर करता है, उसको हम फर्दर एक्शन लिया जाए, सील किया जाए और बाकी पब्लिक सेफ्टी के लिए तमाम जो हम स्टेप्स ले सकते हैं वो लें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर वागा हाफिज़ ईशान मौजूद थे। इनकी बातें आपने जानी। इनका यही कहना है कि हमें जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो इस तरह की इलीगल बिल्डिंग्स हैं इसकी तमाम तरह रोड मैपिंग की जा रही है, और जहाँ भी कोई इस तरह की चीज़ मिलेगी तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि 2 रोज़ में ये दूसरा वाक़या है। पहले जो है वो काना में ये इंसिडेंट हुआ और आज बागबानपुरा के इलाके में ये जो है वह इंसिडेंट हुआ है।